आज का जो हमारा टॉपिक है मोबाइल की जो एडिक्शन है बच्चों में बहुत ज़्यादा डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या वजह है कि आजकल के जो बच्चे हैं मोबाइल के इतने ज़्यादा करीब और हम लोगों से एज ए पेरेंट्स से इतने ज़्यादा दूर क्यों होते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मोबाइल एक बहुत अच्छा साधन है जो बनाया गया था हमारे कम्युनिकेशन के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए, लेकिन आज के इस दौर में मोबाइल एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, उसका कारण बच्चे नहीं है और ना ही मोबाइल है, कहीं ना कहीं हमारी कुछ प्रॉब्लम्स है। ये एक्चुअली वीडियो पेरेंट्स के लिए है। तो हमारे ही कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से बच्चे हमारे से दूर होते जा रहे हैं और मोबाइल के करीब जा रहे हैं। तो हम इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे कि ऐसे क्या कारण है कि हमारे बच्चे हमारे बजाय मोबाइल को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो बच्चे हैं मोबाइल की तरफ इतना क्यों उनका झुकाव बढ़ता जा रहा है, उसका मेन जो रीज़न है, बहुत इम्पोर्टेंट जो रीज़न है, जो बच्चों की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, फिजिकल, मेंटल और सोशल रिक्वायरमेंट हमारे से पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसी वजह से हमारे बच्चे वो अपनी सारी जो ज़रूरतें हैं वो मोबाइल से पूरी करते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि जो हर एज ग्रुप का बच्चा है उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट अलग है, मेंटल रिक्वायरमेंट अलग है और सोशल रिक्वायरमेंट अलग है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि किस ग्रुप के बच्चे की क्या ज़रूरतें हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर तभी हम उस समस्या से छुटकारा पा पाएंगे। तो अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं छोटे बच्चों की, 6 साल तक के बच्चों की। 6 साल तक के बच्चों को क्या चाहिए? उसको टच चाहिए, उसके साथ उसको ऐसी फीलिंग चाहिए कि उसके आसपास कोई है और कम्युनिकेशन करने वाला चाहिए। और क्या चाहिए छोटे बच्चे को? म्यूजिक और कई तरह की छोटे बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है वो अब आजकल, पहले क्या था, जॉइंट फैमिली थी। अगर मदर के पास टाइम नहीं है तो बच्चा दादी के पास खेल रहा है, दादी के पास टाइम नहीं है तो चाचा चाची के साथ खेल रहा है। तो इस तरह से जो उसकी फिजिकल, मेंटल रिक्वायरमेंट थी वो सब फुलफिल हो जाती थी। लेकिन आज समय काफ़ी चेंज हो चुका है, सभी ज़्यादातर सिंगल फैमिलीज हैं और ये भी देखा गया है कि आजकल पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग हैं, जिसकी वजह से हम बच्चों को वो समय नहीं दे पाते, एक क्वालिटी समय जो हमें देना चाहिए उसकी वजह से। और फिर हम छोटे बच्चों की बात करें तो मदर्स खुद ही, क्योंकि उनके पास टाइम की शॉर्टेज होती है, तो हम एज ए टॉयज के रूप में बच्चे को खिलौना खिलौना समझ के मोबाइल दे देते हैं। और बच्चा तो बच्चा है, अब उसे ये नहीं पता कि ये मोबाइल मेरे लिए क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन उसका तो अभी जो उस समय की उसकी ज़रूरत है वो उसकी पूरी हो रही है। और वो जब कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा जब किसी काम को 21 दिन तक, 21 डेज तक कंटिन्यू कर लेता है तो वो फिर उसकी एक परमानेंट हैबिट बन जाती है। तो ऐसे ही अब हमने छोटे बच्चे को क्योंकि वो रो रहा है, उसे चुप करने के लिए हमने मोबाइल, म्यूजिक और एक टॉयज के रूप में पकड़ा दिया। उसने उसका जो उस समय की नीड थी वो पूरी हो गई। अब वो बार बार उसको इसी तरह से इंजॉय करने लगता है, मोबाइल को एक टॉयज के रूप में। तो छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है और उसको कभी भी खिलौना एक कभी भी मोबाइल उसको एक खिलौने के रूप में नहीं देना है। और मैं आगे सॉल्यूशन आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या हम बच्चों को मोबाइल का यूज़ करना किस तरह से सिखाएं। सबसे पहले हम यही बात कर रहे हैं कि किस एज ग्रुप के बच्चों की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। अब हम 6 साल से ऊपर 12 साल तक के बच्चों की बात करें तो उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है फिजिकल और मेंटल। उनको चाहिए पेरेंट्स की कंपनी,
इस एज ग्रुप के बच्चों को पेरेंट्स की कंपनी चाहिए, फ्रेंड सर्कल चाहिए, और प्यार तो सभी को ही चाहिए। और इसके साथ साथ जो उनकी ओल्ड मेमोरीज हैं, बचपन की जो उनकी यादें हैं, उनके फोटोग्राफ्स, आपने देखा होगा इस एज ग्रुप के बच्चे 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर मोबाइल में अपनी पुरानी फोटोज़, अपनी बर्थडेज की वीडियोज़ और कार्टून्स इस और गेम्स, क्योंकि अब इंटरटेनमेंट के तो साधन रहे नहीं हैं, उसकी वजह से उन बच्चों की जो ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए मोबाइल का यूज़ करते हैं। और एक सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आजकल एक मोबाइल जो है वो एक हमारा क्या कहते हैं, अपने आप को शो करने का एक माध्यम बन चुका है। और ये भी देखा गया कि छोटे छोटे बच्चे, उनके अंदर भी ये चीज़ रहती है दिखाने की कि मेरा मोबाइल कितना महंगा है, कितना इसके अंदर फंक्शन है। इस तरह की भी बच्चों के अंदर ये चीज़ें देखी जा रही हैं जो और कहीं से नहीं, हम फैमिली में से ही बच्चे कहीं ना कहीं से सीख रहे हैं। तो इस वजह से वो अच्छे से अच्छा मोबाइल लेने की डिमांड भी करते हैं और वो चाहते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन सीखना। और कई बार ये भी देखा गया है कि पेरेंट्स, अगर बच्चे ने कुछ मोबाइल में कुछ अच्छा फंक्शन सीख लिया, ठीक है, अच्छा फंक्शन आना चाहिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, बट हम क्या करते हैं फिर अपने जब भी किसी रिलेटिव से मिलते हैं या उनके फ्रेंड सर्कल में किसी से मिलते हैं तो हम उनकी वही बात बताते हैं कि इस बच्चे ने इतनी छोटी उम्र में ये फंक्शन सीख लिया। तो इससे क्या होता है कि जब भी हम किसी की तारीफ करते हैं तो वो बच्चा या बड़ा उस काम को बार बार करने लगता है। तो उसे लगता है कि शायद मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया इस फंक्शन को सीख के, तो फिर वो और ज़्यादा डीपली उसमें इन्वॉल्वमेंट उनका बढ़ने लगता है मोबाइल में। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि बच्चों की जो तारीफ है कितनी, किस समय, किस काम पर करनी है, ये सब हमें पेरेंट्स को अवेयरनेस के साथ सीखने की ज़रूरत है। और फ्रेंड्स, इसके साथ इस एज ग्रुप के बच्चों को चाहिए गुडविल, और गुडविल बनाने के लिए भी मोबाइल का यूज़ करते हैं। और अब हम बात करते हैं 12 से 16-18 साल तक, जो एक टीनेजर्स के हम बच्चों की बात करें तो वो मोबाइल का क्यों यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी एज होती है टीनेजर्स, इसमें बहुत सारे फिजिकल, मेंटल, कई तरह के बॉडी में, उनकी थिंकिंग में बच्चों की चेंजेस आते हैं। तो इस समय उनको बहुत सारी इच्छा होती है नई नई चीज़ें जानने की, अपने जो हेल्थ बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में भी। और क्योंकि पेरेंट्स के पास समय की शॉर्टेज होने की वजह से पेरेंट्स कई बार उनको गाइड नहीं करते, तो वो बच्चे अंदर ही अंदर परेशान होते हैं और उस नॉलेज को गेन करने के लिए वो मोबाइल का, यूट्यूब का और इन सब चीज़ों पर, गूगल पर देखकर वो अपनी जो उनकी ज़रूरत है उस समय फिजिकल हेल्थ के बारे में जानने की, और जो उनके अंदर हार्मोन्स उस समय चेंज होते हैं उन सब को फुलफिल करते हैं वो मोबाइल के द्वारा। पहले क्या सिस्टम था कि जो फादर होते थे वो अपने मतलब जो बॉय है उसको गाइड करते थे कि क्या क्या हार्मोन्स में चेंज आते हैं इस एज में, फिजिकल क्या चेंज आते हैं, और मदर लड़कियों को गाइड करती थी। तो इस तरह से उनके जो क्वेश्चंस किशोरावस्था में, टीनेजर्स में जो भी होते थे वो उनको उसके आंसर मिल जाते थे। लेकिन आजकल समय बहुत चेंज हो चुका है, फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स ही हैं और वो भी वो टाइम, क्वालिटी टाइम बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर ढूंढने के लिए उन्हें मोबाइल का सहारा लेना पड़ता है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ख़ास तौर पे जो टीनेजर्स हैं उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करना है, ताकि जो उनकी ज़रूरत है, उनका फ्रेंड सर्कल, उन्हें फ्रेंड्स चाहिए, तो हमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी हैं जिनसे उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। और अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि हमारे बच्चे मोबाइल की बजाय हमारे ज़्यादा क्लोज आएं। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताना चाहूँगी। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो है रिलेशन।
देखिए, अगर हमारा अपने बच्चों के साथ अच्छा रिलेशन है, अगर तभी वो हमारी बात सुनेगा। मान लिया हमारे बच्चे के साथ रिलेशन इतनी हमारी उसके साथ मिसमैचिंग हो चुकी है कि वो हमारी हर बात को काटेगा। तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए हमें अपने रिलेशन को मेंटेन करना है और अपने बच्चों के साथ अच्छा रिश्ता बनाना है, ताकि हम उससे जो भी कम्युनिकेट करें वो उसको समझे और फॉलो करें। तो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिलेशन। और दूसरा पॉइंट्स है फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जितना हमारा रिलेशन उतना ही क्लोज, उतना ही अच्छा तब बनेगा जब हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा। उसके लिए आप कम्युनिकेशन सीख सकते हैं। कम्युनिकेशन भी कई तरह का होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम बच्चे से कम्युनिकेट करें तो सबसे जो हमारा कम्युनिकेशन है उसमें 55% तो रोल होता है हमारी टोन का, और सिर्फ 7% जो रोल होता है वो हमारे वर्ड्स का होता है। लेकिन हम पेरेंट्स क्या करते हैं, वर्ड्स पर तो पूरे फोकस रहते हैं, लेकिन जो हमारी टोन है उस पर हम बिल्कुल भी काम नहीं करते। जब भी हमें बच्चों को कुछ गाइड करना है, कुछ समझाना है, तो अपनी टोन का हमें ध्यान रखना है कि हम बच्चे को क्या समझा रहे हैं वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन हम उसको किस लैंग्वेज में, किस टोन में हम उससे बातचीत कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अपनी टोन का जब हम अच्छे से यूज़ करना सीख जाएंगे तो हमारा कम्युनिकेशन बेटर होने लगेगा। और कम्युनिकेशन में इसके साथ साथ ये है कि एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, फ्री कम्युनिकेशन पर ही पूरी लाइफ डिपेंड करती है। ये सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं, कहीं भी किसी भी रिलेशन में आपका जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा उतना ही आप सक्सेस पाएंगे। और इसके साथ साथ तीसरा है फ्रेंड्स कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल या किसी भी आदत को छोड़ दें, तो उसके लिए हमें क्या करना है, बच्चों को कभी भी किसी काम को ना करने का ऑर्डर नहीं देना है, बल्कि उसे अच्छा, उससे बेटर ऑप्शन देना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एकदम से बच्चों को डांटने लगते हैं कि मोबाइल रख दीजिए वरना मैं पिटाई करूंगी, या कुछ भी इस तरह का हम बच्चों को ऑर्डर देने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चा पता नहीं अभी अपने किस मूड में है, क्या वो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देख रहा है, तो हमें अचानक से हम सडनली जब ऑर्डर देते हैं तो बच्चे का माइंड प्रिपेयर नहीं होता उसे मानने के लिए। तो इसके बजाय हमें क्या करना है, ऑर्डर ना देने की बजाय उसे ऑप्शन देने हैं कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि बेटा आप मोबाइल की जगह आप स्टडी कर सकते हो, या जो उसकी कुछ फेवरेट एक्टिविटी हो सकती है आप उसको वो करने के लिए कह सकते हो। क्योंकि आजकल का जो समय है, बच्चों में बहुत एनर्जी है और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, उनकी जो एनर्जी है उसको सही से यूटिलाइज करना है, अदरवाइज वो फिर मोबाइल ही उनके पास एक ऑप्शन रह जाता है और फिर वो उसी में लगे रहते हैं। तो हमें कभी भी किसी भी काम को छुड़ाने के लिए ऑर्डर की बजाय उन्हें अच्छा ऑप्शन देना है जो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लें। और नेक्स्ट है फ्रेंड, टाइम टेबल। बच्चों का एक निश्चित टाइम टेबल होना चाहिए। जितना ज़्यादा उनका फिक्स टाइम टेबल होगा वो उसी के अकॉर्डिंग उनका माइंड तभी प्रिपेयर होगा। हम भी अगर मॉर्निंग में सुबह उठने का कोई प्लान है, हमें सुबह कुछ करना है, कुछ एक्टिविटी करनी है, तो हम उसी तरह से उठते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारी दिनचर्या चलती है। लेकिन अगर हमारा कोई टाइम ही नहीं है, हमें कहीं जाना नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है, तो हम भी फिर उसी के अकॉर्डिंग आराम से उठेंगे, आराम से काम करेंगे। तो इसी तरह हमें क्या करना है कि बच्चों का एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल फिक्स करना है। थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, बट हमें कोशिश करनी है कि उनका एक फिक्स टाइम टेबल हो और उसी के अकॉर्डिंग वो काम करें। तो उसी टाइम टेबल में आपको बच्चों के लिए मोबाइल का समय भी फिक्स करना है, और जो छोटे बच्चे हैं खास तौर पर,
और जो बड़े बच्चे हैं उनको उनके साथ बैठ के आपको उनका टाइम टेबल बनाना है और ये भी डिसाइड करना है कि वो कितनी देर मोबाइल चलाएंगे और उसमें वो क्या देखेंगे, ताकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है, हो सकता है स्टडी से रिलेटेड भी, आजकल तो सब कुछ ही मोबाइल के थ्रू होने लगा है, तो जो उनकी रिक्वायरमेंट है जिस बच्चे की जिस एज के अकॉर्डिंग, आप उसके अकॉर्डिंग टाइम और ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चा क्या देखेगा। और हमेशा कभी भी जब भी बच्चे का टाइम टेबल बनाएं या किसी का भी टाइम टेबल बनाएं तो उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि जो इंसान खुद अपना जिस इंसान का जिस काम में इन्वॉल्वमेंट होता है तभी उसका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और काम करता है। और अब टाइम टेबल बनाने के बाद हमें क्या करना है कि अगर बच्चा उस काम को कर लेता है तो उसे कुछ प्राइज के रूप में भी छोटी सी कुछ भी दे सकते हैं, ताकि वो और मोटिवेट हो काम करने के लिए। क्योंकि जब भी हम किसी काम को पूरा कर लेते हैं और अगर हमें उसके बदले में कुछ तारीफ या कुछ मिल जाती है तो फिर वो उस काम को करने के लिए हमारा माइंड और ज़्यादा प्रयास करता है। तो हमें ऐसा ही बच्चों के साथ करना है, उनका टाइम टेबल बनाना है और जब वो टाइम टेबल को थोड़ा बहुत भी फॉलो करने लगे तो उनकी तारीफ करनी है और उन्हें कुछ छोटा प्राइज भी दे सकते हैं। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स क्या करना है, गोल सेट करना है बच्चों का। जिस एज ग्रुप के बच्चे हैं उसी के अकॉर्डिंग उनका गोल बना दिया जाए। अब कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स अपनी मर्जी से बच्चों के लिए गोल तैयार कर देते हैं। जैसे हम बात करें टीनेजर्स की, जो 11-12 के बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो कई बार अपनी लाइफ में जो चीज़ें वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाए, तो वो अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करें। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि जो बच्चे हैं उनकी जो हॉबीज़ हैं, उनकी जो लाइक्स डिसलाइक्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, और लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि वो वही काम करें। तो इससे क्या होता है, जब भी किसी इंसान के ऊपर कोई चीज़ ज़बरदस्ती करने के लिए उनको कहा जाता है तो उसका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि उसकी बजाय वो विरोध करने लगता है। तो जब भी अपने बच्चों का गोल सेट कीजिए, बच्चे को साथ बिठाकर उसकी लाइक्स डिसलाइक के अकॉर्डिंग ही आप गोल सेट कीजिए। जब हमारे पास कोई गोल होगा बच्चों के पास, तो फिर वो उसका माइंड कम डाइवर्ट होगा मोबाइल की तरफ, और अगर होगा भी तो वो अपने गोल से रिलेटेड ही चीज़ों को मोबाइल में देखेगा। अब ऐसा समय है कि हम बच्चों को मोबाइल से दूर नहीं रख सकते। मोबाइल बहुत ज़रूरी भी है सीखना, क्योंकि अगर बच्चे टेक्नोलॉजी नहीं सीखेंगे तो पीछे रह जाएंगे। बट हमें सिखाना है कि हम बच्चों को कैसे सही ढंग से मोबाइल का यूज़ करना सिखाएं। फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल, सोशल और मेंटल बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो बच्चों की पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसी वजह से बच्चे मोबाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब मैंने आपको थोड़े से पॉइंट्स बताएं। अब मैं सर को इनवाइट कर रही हूँ, मिस्टर संजय आहूजा, जो कि एक लाइफ कोच हैं और कई तरह की उन्होंने माइंड के कोर्स किए हुए हैं। तो जो और भी ज़्यादा इससे डीप नॉलेज है वो आपको अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे। तो अब मैं इनवाइट कर रही हूँ मिस्टर संजय आहूजा जी को। आप प्लीज़ 1 मिनट वेट कीजिए। और आपकी अगर कोई प्रॉब्लम्स है, किसी भी तरह की बच्चे का कोई इशू है, तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं हमें, फिर हम आपको फ़ोन पर बाद में उनका सॉल्यूशन देंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपके बच्चे, आपका परिवार, सब लोग अच्छी तरह से होंगे।
तो सबसे पहले मैं